मेरा इंटरनेट भी ठीक है। किसी पाकिस्तान के टीवी चैनल ने कोई ऐसी खबर भी नहीं दी। सोशल मीडिया पे भी मैंने कुछ नहीं देखा। क्या मुल्तान में कोई जलजला आया है और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम तबाह हो गया है, या फैसलाबाद में कोई आफत आ गई है, स्टेडियम खत्म हो गया है, वहां पे मैच नहीं हो सकते? मतलब पाकिस्तान के स्टेडियम्स कायम है ना अपनी जगह, सब कुछ नॉर्मल है, राइट? तो ऐसा क्यों है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा समझ रहा है कि नहीं यार, बाकी स्टेडियम तो खत्म हो गए हैं, हम कहीं पे और क्रिकेट करा नहीं सकते, और हमारे पास बस एक दो स्टेडियम है, हमारी मजबूरी है, हम इसके अलावा क्रिकेट कहीं करवाएंगे नहीं। आप सोच रहे होंगे क्या बात कर रहा हूं मैं। पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, आपके हक पे एक दफा दोबारा से पीसीबी ने डाका डाला है, और आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं हुआ, बिल्कुल चुप करके। अभी पाकिस्तान इंग्लैंड का जो लीड्स टेस्ट मैच चल रहा था, उसके दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी होम सीरीज का शेड्यूल अनाउंस किया है। इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमों ने पाकिस्तान आना है ट्राई नेशन सीरीज खेलने अक्टूबर के महीने में, और इसी सीरीज के दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंका के अगेंस्ट 3 T20 मैच भी खेलने हैं और 2 टेस्ट भी खेलने हैं। अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करें, आपके सामने ये शेड्यूल मौजूद है। ये जो सारा आपका होम सीजन है, ये शुरू होगा श्रीलंका के खिलाफ पहले T20 मैच से। ये पहला T20 मैच 9 अक्टूबर को कहां पे है? रावलपिंडी में, ठीक है। दूसरा T20 मैच कहां पे है? रावलपिंडी में, ओके। तीसरा T20 मैच 13 अक्टूबर को कहां पे है? ये भी रावलपिंडी में। यहां पे हम स्टॉप करते हैं क्योंकि 13-14 अक्टूबर को इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ जाएगी और यहां से आप चले जाएंगे वनडे फॉर्मेट की तरफ। उसके बाद 18 अक्टूबर को आपका जो पहला वनडे मैच है ट्राई नेशन सीरीज का, वो कहां पे है? वो भी रावलपिंडी में। पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच 20 अक्टूबर को कहां पे है? वो भी रावलपिंडी में, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका इंग्लैंड का अगला मैच रावलपिंडी में। फिर आप आ जाते हैं लाहौर। पहला मैच पाकिस्तान इंग्लैंड का लाहौर में, फिर पाकिस्तान श्रीलंका लाहौर में, फिर अगला मैच इंग्लैंड श्रीलंका का लाहौर में, और फाइनल भी लाहौर में। यानी ऐसे लग रहा है जैसे हम 2009-10 में चले गए हैं और यहां पे वही हालात बने हुए हैं कि श्रीलंकन टीम पे हमला हुआ है और हमें अब किसी दूसरे बोर्ड को कन्विंस करना है कि प्लीज आके खेल लो, और हम मजबूरन एक ही वेन्यू में सिर्फ उनको खिला सकते हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और हमारे पास मुल्तान का वेन्यू अवेलेबल है। आपने इतनी गर्मी में डोमेस्टिक वनडे मैच करवा दिया। मुल्तान में बहुत ज्यादा गर्मी थी, अक्टूबर में तो मुल्तान में बहुत बेहतर मौसम होगा। आप फैसलाबाद में क्रिकेट शुरू करना चाहते थे, करनी भी चाहिए, अच्छा किया आपने। आपने वहां साउथ अफ्रीका को बुलाया, उससे पहले आप वहां बांग्लादेश को भी बुलाना चाहते थे, लेकिन चलो वो नहीं खेलना चाहते थे फैसलाबाद। लेकिन आपने फैसलाबाद में साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम को खिला के हम सबको खुश किया। यानी आपने एक नया स्टेडियम दोबारा से एक्टिव किया। अब जब पाकिस्तान की एक इंपॉर्टेंट होम सीरीज आ रही है, सिर्फ 2 स्टेडियम्स क्यों? और ऐसा क्यों है कि जब रावलपिंडी में मैच होंगे तो सिर्फ रावलपिंडी में होंगे? जितनी मर्जी मोनोटनेस आ जाए, जितनी मर्जी पिचेस डेड हो जाएं, वही सेम ग्राउंड, सेम माहौल, ना प्लेयर्स को मजा आता है ना फैंस को मजा आता है। इससे पहले हम कितनी दफा देख चुके हैं कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची में खेलने का सोचता है तो बस फिर कराची में ही खेलेगा। फिर दुनिया में कोई बंदा आके आपको आइडिया दे दे कि नहीं यार, पाकिस्तान में और भी मैदान है, वहां चले जाओ। लेकिन ये लोग पता नहीं किस तरह सोचते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑलरेडी अपने डाउनफॉल में है, यहां लोगों का दिल उठ चुका है। बजाय इसके कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मार्केटिंग डिपार्टमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑपरेशंस डिपार्टमेंट सारे मिलके बिहाइंड द सीन्स क्रिकेट को उठाने की कोशिश करें, रिवाइव करने की कोशिश करें,
कुछ एक्टिविटीज का सोचें कि लोगों को हमने दोबारा स्टेडियम्स में खींच के कैसे लाना है। वो एक शहर में इकट्ठे 4-5 मैच करवा रहे हैं और ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। और अगर कहीं पे होता है ना, वो सिर्फ उन कंट्रीज में होता है, गरीब कंट्रीज में, जिनके पास ग्राउंड ही नहीं है। वो नबीबिया ने एक ग्राउंड बना लिया ना 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए, उनकी मजबूरी है अब वहीं पे खेलना। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। अक्टूबर नवंबर में तो आपकी गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाती है। वो बाय द वे कराची स्टेडियम की जो कंस्ट्रक्शन थी वो अभी तक शुरू नहीं हुई। वो हर साल खबर आती है ना, रफी क्रिकेट स्टेडियम इस साल कंप्लीट हो जाएगा। वही हाल कराची के स्टेडियम का भी हो गया कि अब कंस्ट्रक्शन होगी, अब होगी। वो बाय द वे हैदराबाद में भी स्टेडियम बनना था, वो क्या चल रहा है भाई उसका? होना तो ऐसे चाहिए था कि पाकिस्तान सुपर लीग खत्म हुई है और एक हफ्ते में हैदराबाद के स्टेडियम में काम शुरू हो गया। लेकिन शायद अगली पीएसएल में भी नहीं होगा। आप ग्रो ही नहीं कर रहे, बजाय इसके कि आप पेशावर के स्टेडियम को टेक ओवर करके उसको भी थोड़ा बेहतर बनाएं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। अगले साल भी वही घिसी पिटी पुरानी खबरें होंगी कि जावेद अफरीदी कोशिश कर रहे हैं कि पेशावर को मैच मिल जाए, आखिर में नहीं मिलेगा। वो हैदराबाद के ऑनर ने कह दिया कि अगले साल हैदराबाद में मैच होगा, अगले साल फिर नहीं होगा। मतलब अगर पीएसएल रावलपिंडी में जाएगी तो सिर्फ रावलपिंडी में होगी, अगर लाहौर आ गई है तो सिर्फ लाहौर में होगी। ये क्या चल रहा है? आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे देता हूं। आपके पड़ोसी मुल्क इंडिया में धर्मशाला का स्टेडियम है। मैंने कितनी दफा इस पॉइंट को हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान में भी ऐसा स्टेडियम बन सकता है, क्योंकि ये जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये बड़े कॉमन है पाकिस्तान में। आपने बस एरिया डिसाइड करना है कि हमने एबटाबाद साइड पे जाना है, आपने नथिया गली साइड पे जाना है, आपने आगे नारान साइड पे जाना है, आपने स्कर्दू में जाना है। आपके पास खुली ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंडिया में धर्मशाला का अगेन स्टेडियम मौजूद है। एक नया स्टेडियम वहां बनने जा रहा है लेह में, जिसकी कैपेसिटी होगी 40,000, और वो ये स्टेडियम बना भी लेंगे। और मजे की बात पता क्या है? उनको शायद इस स्टेडियम की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा वेन्यूज उनके पास अवेलेबल हैं। अब वो ना ऑस्ट्रेलिया के मॉडल के ऊपर चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया शुरू से पता क्या करती है, उनको अपने वेन्यूज पता है, उन्होंने अपने वेन्यूज आइडेंटिफाई किए हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं पता है कि हमारे मेन वेन्यूज कौन से हैं। और अगर कोई वीक टीम आएगी जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है, तो हमने कौन कौन से मैदान में उनको खिलाना है। अब होना तो ये चाहिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, श्रीलंका पाकिस्तान आती है, कोई बहुत ज्यादा लोग श्रीलंका को देखने ग्राउंड में नहीं जाते। अब ठीक है, आपकी जो आखिरी ट्राई नेशन सीरीज थी पाकिस्तान जिम्बाब्वे श्रीलंका, वहां वो सिक्योरिटी का मसला आ गया था, आपकी मजबूरी बन गई थी। लेकिन लोग नहीं आ रहे थे देखने श्रीलंका पाकिस्तान के मैच रावलपिंडी में। अच्छा, पता नहीं आपने ये नोट किया है कि नहीं कि रावलपिंडी में भी ना लोग कोई अब बहुत ज्यादा तादाद में नहीं आते, ये पिछले कोई 2-3 साल से, क्योंकि आप इतनी ज्यादा क्रिकेट वहां पे करवाना शुरू हो गए हैं कि एक मोनोटनेस आती है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान श्रीलंका की गेम लाहौर में होनी चाहिए, नहीं फुल होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको भी लिख के दे रहा हूं, पाकिस्तान श्रीलंका की गेम लाहौर में फुल नहीं होगी। पाकिस्तान इंग्लैंड में आपको 90% क्राउड नजर आ सकती है, शायद 100% भी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान श्रीलंका करवाएं फैसलाबाद में, तो पांव रखने की जगह नहीं होगी। यानी हमारे वो शहर जिनको कई सालों से क्रिकेट नहीं मिली या बहुत कम क्रिकेट मिली है, अगर आप लो रैंक टीमों को, अब यहां पे मैं श्रीलंका को टारगेट नहीं कर रहा, कोई भी रिस्पेक्टिव लो रैंक टीम अगर पाकिस्तान आती है, जैसे जनवरी में एक लो रैंक टीम पाकिस्तान आ रही है, लेकिन अभी आपको उसके बारे में क्रिकेट बोर्ड ने नहीं बताया। वो कभी रेलेवेंट बात होगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन अभी उनको ऑफिशियली अनाउंस करने के बाद डिस्कस हम करेंगे। अगर कोई लो रैंक टीम आती है ना जनवरी में, उसको आप खिलाएं अपने छोटे शहरों में। छोटे शहरों से मेरा मतलब है जिनको कम क्रिकेट मिली है। कितने खूबसूरत सीन्स हों
कि एक मैच हो रहा है आपका लाहौर में, एक मैच हो रहा है आपका मुल्तान में, फिर अगला मैच हो रहा है आपका फैसलाबाद में। गुजरांवाला में स्टेडियम आपका ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ आपको दोबारा उसको खड़ा करना है। क्या जबरदस्त वहां की ऑडियंस है, वो आएगी मैच देखने। सियालकोट में इतनी जगह मौजूद है मोटरवे के पास, वहां आप इतना जबरदस्त स्टेडियम बना सकते हैं। जो पहले वहां स्टेडियम मौजूद है वो तो बिल्कुल शहर के अंदर है, वहां तो क्रिकेट ऑब्वियसली नहीं हो सकती। अब आप हैदराबाद को देखें, वहां काम करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम नए नए सेंटर्स तलाश करें, हम वहां जाके इन्वेस्टमेंट करें। हम आज भी वहीं के वहीं रुके में हैं। मतलब पाकिस्तान में क्रिकेट कैसे उठेगी? और मेरा हमेशा सवाल होता है कि क्या कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मार्केटिंग डिपार्टमेंट? क्या नया वो ऑफर कर रहा है? क्या हमने कुछ नई चीज करने की कोशिश की कि यार इस दफा हम ये करेंगे और इसकी वजह से ना ज्यादा लोग एक्सपेक्टेड हैं, ज्यादा लोग आएंगे देखने? क्या इन्होंने कभी ऐसा कुछ किया? कुछ भी नहीं किया। गंदे गंदे आपको स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं। अगेन, लोगों को ये बातें समझ नहीं आती कि जहां टीमों को दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स आके स्पॉन्सर करते हैं, वहां पाकिस्तान को बहुत छोटे स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं। यानी आपकी जो मार्केटिंग टीम है उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है। पूछेगा कौन कि बॉस हम नया क्या कर रहे हैं? आप भी डेफिनेटली, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, आप किसी ना किसी दफ्तर में नौकरी करते होंगे, या आपका जो भी बिजनेस है, आपके कुछ एम्प्लॉय होंगे। तो आप हर हफ्ते में जो एक आधी मीटिंग करते हो, आप लाजमी एक सवाल पूछते हो कि हमारी प्रोग्रेस क्या है, हम नया क्या कर सकते हैं। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को तो भाई यहां पे जितना मर्जी समझा लो, इनको आइडियाज दे लो, ये बिल्कुल ऐसे बिहेव करते हैं जैसे नहीं, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब गर्मी में यहां पे पाकिस्तान में अगर आप कोई टूर्नामेंट करवाते हैं, मिसाल के तौर पे ये मुल्तान में आपने टूर्नामेंट करवाया, वहां पे मैंने एक आइडिया दिया था। मुल्तान का आम मैंगो पूरी दुनिया में मशहूर है, वहां पे मैंगो पार्टी रख देते कि जी फैंस स्टेडियम आए, यहां पे मैंगो पार्टी होगी। एक एक्टिविटी है ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको मैं। तो अगर मैं, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है क्रिकेट बोर्ड से, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पे रोल पे भी नहीं हूं, अगर मुझे यहां पे बैठे ये आइडियाज आ रहे हैं, तो जो लोग वहां दफ्तर में बैठे हुए हैं, जिनको महीने की तनख्वाह भी मिलती है, वो कुछ नया करने की कोशिश क्यों नहीं करते? सोचें इस बारे में आप। तो बहुत अफसोस की बात है कि जब रावलपिंडी में मैच होंगे तो बहुत ज्यादा मोनोटोनस आएगी। मैं आपको अभी से बता रहा हूं, जो भी कमेंट्री पैनल आएगा ना, वो ये बात 100% डिस्कस करेगा अक्टूबर में, देख लेना, कि यहां पे रावलपिंडी में जो पिचेस हैं, ये कोई बहुत ज्यादा अच्छा बिहेव नहीं कर रही। आप एक पिच पे दूसरी दफा खेल रहे हैं, तीसरी दफा खेल रहे हैं, चौथी दफा खेल रहे हैं, और ये बड़ी कॉमन बातें हैं क्रिकेट की समझने के लिए। लेकिन अगेन, क्रिकेट बोर्ड को कॉमन बातें भी समझ नहीं आती। मैं लाहौर से हूं, मुझे खुश होना चाहिए कि लाहौर में क्रिकेट आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे पता है कि हम बाकी शहरों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मतलब 10 साल हो गए, जिन वेन्यूज में पहले क्रिकेट हो रही थी, आज भी वहीं पे क्रिकेट हो रही है। मैं बोल बोल के थक गया हूं कि आपके पास एक समर का स्टेडियम होना चाहिए, वो इन लोगों को समझ नहीं आती। इन लोगों ने कहां कोई समर का स्टेडियम बनाना है, ये डेवलपमेंट के ऊपर काम नहीं करते, इनको समर स्टेडियम वाली बातें तो बड़ी दूर की बात है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान फैंस, आपको ना इस एग्जाम्पल से थोड़े बेहतर तरीके से चीज समझ आएगी। इंडिया जब टेस्ट क्रिकेट खेलती है अब ऑस्ट्रेलिया में, वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, और प्रोबेबली वो ऑस्ट्रेलिया से बिल्कुल नेक टू नेक मुकाबला करते हैं और जीतते भी हैं। यहां पे लोग बैठ के कहते हैं तुक्का लग गया, या उससे पहले जब इंडिया इंडिया में जीतती थी तो कहते थे ये तो घर के शेर हैं। लोगों को ना बिहाइंड द सीन्स प्रोग्रेस नहीं नजर आ रही होती। अगर इंडिया की सीनियर टीम ऑस्ट्रेलिया में गई है, तो उसके आसपास कहीं पे उनकी जूनियर टीम भी ऑस्ट्रेलिया गई होगी, और शायद वुमेन्स टीम भी। अगर उनकी टीम इंग्लैंड जा रही है तो उनकी वुमेन्स टीम भी और जूनियर टीम भी उसके आसपास या सेम टाइम पे इंग्लैंड में मौजूद होगी, ताकि जो अपकमिंग टैलेंट है उसको भी सेम कंडीशंस में एक्सप्रेस करने का मौका मिले, उसको भी सेम कंडीशंस में प्रैक्टिस करने का मौका मिले, और जब उनका टाइम आए तो उनके लिए वो एलियन कंडीशंस ना हो। अब जैसे अजान ओवैस गया,
आप इन लड़कों को कह रहे हैं कि ये पहली पहली दूसरी दूसरी दफा इंग्लैंड जा रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ ने क्लब क्रिकेट खेली है, काउंटी भी खेली है, लेकिन जब भी हमारा कोई यंगस्टर बाहर जाता है हम कहते हैं यार पहली दफा गया, चलो कोई बात नहीं। ये अब लेजी एक्सक्यूज हैं। बांग्लादेश ने जो पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को डार्विन में हराया, वो आप लोगों ने ऑब्वियसली लोगों ने उसकी तारीफ भी की, कुछ लोगों ने तुक्का भी कहा। मुझे पता है वो दूसरा टेस्ट मैच हार गए हैं आज। इन सारी बातों को साइड पे करो। सवाल मेरा यह है कि क्या बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट खेली है? इसका जवाब है हां। क्या बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले अच्छी क्रिकेट खेल रहा था? इसका जवाब है हां। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इस टाइम बांग्लादेश की ए टीम, यानी बांग्लादेश की छोटी टीम, बांग्लादेश की जूनियर टीम, जैसे आपकी शाहीन्स की टीम है, बांग्लादेश ए की टीम आजकल कहां पे है और क्या कर रही है? कोई आइडिया है आपको? नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट को कोई नहीं देखता। मैं आपको बता देता हूं, आजकल बांग्लादेश की ए टीम साउथ अफ्रीका में मौजूद है। अगले साल वर्ल्ड कप कहां पे है? साउथ अफ्रीका में। यह फर्क है उन कंट्रीज में जो एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और हम में जो बिल्कुल प्रोसेस के ऊपर नहीं चलते। मुंह उठा के किसी को डेब्यू करा दिया, मूड खराब हुआ तो उसको कह दिया कि नहीं नहीं ये तो समझ नहीं आ रहा। किसी परफॉर्मर को डोमेस्टिक के देर बाद टीम में डाल दिया, उसने 100 कर दिया, फिर उसको बाहर निकाल दिया कि नहीं वो आपको देखना होता है कि आपके साथ कौन चल सकता है। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि अपने लेवल पे आप अपने रोल मॉडल बनाएं। जैसे हम प्लेयर्स को कहते हैं ना कि आप अपना रोल मॉडल किसी को बनाओ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी ना इस टाइम किसी को अपना रोल मॉडल बनाने की जरूरत है। आप बीसीसीआई को अपना रोल मॉडल बनाएं, आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को अपना रोल मॉडल बनाएं। किस तरह के पिचेस उन्होंने घर में बना के आपको हराया ओडीआई वर्ल्ड कप की तैयारी में, कि नहीं यार हमने वो अगले साल वर्ल्ड कप खेलना है। और यहां पे हम चेयरमैन साहब को खुश करने के लिए स्पिन ट्रैक बना रहे थे कि एटलीस्ट एक सीरीज हम जीत जाएं। अच्छा, जब मैं बात करता हूं ना रोल मॉडल बनाने की, तो मैंने ये पॉइंट लिखा कि इस पे आज मैं लाजमी बात करूंगा। ये बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया के दूसरे टेस्ट मैच में ना मिचेल स्टार्क, जो कि मेरे मुताबिक दुनिया की हिस्ट्री के सेकंड ग्रेटेस्ट लेफ्ट आर्म पेसर हैं, पहले नंबर पे डिबेट ही नहीं है, वसीम अकरम है। अच्छा, कोई भी लेफ्ट आर्म पेसर जितना मर्जी ऊपर आ जाए वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे नंबर पे आ सकता है, क्योंकि पहले नंबर पे द ग्रेट वसीम अकरम बैठे हुए हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं जा सकता, अगले 100 साल तक भी नहीं। मिचेल स्टार्क ने बांग्लादेश के खिलाफ एक माइलस्टोन अचीव किया है, इसको मैं जोड़ूंगा पाकिस्तान के साथ। टॉप 10 टेस्ट विकेट्स की आपके सामने ग्राफिक मौजूद है, इसमें 10वें नंबर पे आपको स्टार्क नजर आ रहा है। तबाही मचाई हुई है स्टार्क ने टेस्ट क्रिकेट में, और अब जाके वो टॉप 10 में 10वें नंबर पे आया है। अब मैं आपको याद करवाता हूं शहीन शाह अफरीदी की वो स्टेटमेंट, जब उनसे सवाल हुआ, अब तो अक्सर उनसे सवाल होता है कि स्पीड नीचे आई हुई है आपकी भी बाकियों की भी, तो शहीन ने एग्जैक्ट जवाब में पता क्या कहा था कि देखें वो बांग्लादेश का नहीद राना है ना, वो तो भी नया नया आया है। फिर एक बड़ी फजूल सी एग्जाम्पल शहीन ने दी कि एक मशीन होती है ना, वो जब चलती है तो वो थकती है। ए मिचेल स्टार्क के अंदर केरी मशीन लगी हुई है यार, ए मशीन मंगाओ चाइना तो, ए मशीन में पाकिस्तानी बॉलर से अंदर भी लवाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर तो मशीन की बात है तो फिर स्टार्क वाली मशीन ढूंढो यार, क्योंकि उसकी मशीन को जंग नहीं लग रहा। रबाडा की मशीन को तो जंग लग ही नहीं सकता। उधर बुमराह भी जब खेलता है वो आज भी 145 146, इतनी इंजरीज के बाद। ये हमारी मशीनों को जंग क्यों लगता है? पता है क्यों लगता है? हम गलत लोगों को रोल मॉडल बनाते हैं। अगर पाकिस्तान के किसी यंगस्टर ने, बॉलर ने किसी को रोल मॉडल बनाना है आज की क्रिकेट में, मौजूदा एक्टिव क्रिकेटर्स में, तो हमारा कोई यंग बच्चा किसको रोल मॉडल बनाएगा? शायद शहीन शाह अफरीदी को ही वो रोल मॉडल बनाएगा।
लेकिन शहीन टॉप लेवल पे बैठ के क्या बातें कर रहा है कि नहीं वो मशीन पुरानी हो जाती है। यानी फजूल लॉजिक नहीं है इन बातों के, बजाय इसके कि वो क्रिकेट से कोई ब्रेक लेके अपनी फिटनेस के ऊपर काम करे, अपने पेस के ऊपर काम करे। अगर शहीन असासे कमतरी का शिकार है ना कि मैं रेस्ट करके पाकिस्तान से दोबारा नहीं खेल पाऊंगा, तो फिर पाकिस्तान में किसी क्रिकेटर को कोई फायदा नहीं है। मतलब शहीन, बाबर, रिजवान, शादाब, राउफ, नसीम, ये वो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सा भी डोमेस्टिक में अच्छा करेंगे ना, ये फौरन पाकिस्तान टीम में आ जाएंगे। दे आर बिग नेम्स। तो ये साइड पे क्यों नहीं होते? तो बच्चा जब रोल मॉडल बनाएगा, इनको बनाएगा, वो बच्चा भी रगड़ आ जाएगा, क्योंकि रोल मॉडल ही ठीक नहीं है। रोल मॉडल ही ठीक नहीं है। यहां पे लोग गलतियां नहीं मानते, डिनाइल में हैं। खैर, आई नो आप लोग टेस्ट सीरीज पे भी मेरे से गुफ्तगू सुनना चाहते हैं। टच करेंगे हम टेस्ट क्रिकेट को अगले एक दो दिन में। कल भी हमारी वीडियो आ रही है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं एक और टॉपिक को जोड़ना चाहता हूं। शादाब खान को कैरेबियन प्रीमियर लीग में मैन ऑफ द मैच मिला दोबारा से। इससे पहले मैं आपको एक 100 का रेफरेंस देता हूं। 100 में उस्मान तारिक ने भी बड़ी अच्छी बॉलिंग की, ब्रुक को भी आउट किया, मिच मार्श को भी आउट किया। मैं ना अब इस चीज को एंजॉय नहीं कर पाता कि हमारे किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने फलां लीग में जाके अच्छी परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि वो क्रिकेटर जब पाकिस्तान टीम से आके खेलता है तो वो बहुत गंदी क्रिकेट खेलता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं था 2-3 साल पहले, जब हमारा कोई लड़का किसी दूसरी लीग में जाके अच्छी क्रिकेट खेलता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी। आज मुझे जेलसी तो नहीं होती, जेलसी मुझे क्यों होगी, लेकिन खुशी नहीं है मुझे। शादाब खान, ऑब्वियसली किसका दिल नहीं करता कि पाकिस्तान की टीम में एक ऐसा ऑलराउंडर हो जो कि कमाल का लेग स्पिनर हो, और जिस दिन उसकी बैटिंग आए वो बल्ले के साथ भी धुआंधार बैटिंग करे। किसका दिल नहीं करता? मेरा भी बहुत दिल करता है। मैंने भी शादाब खान के अंदर वो ऑलराउंडर देखा था जिसकी पाकिस्तान को जरूरत थी, और शायद है भी एक ऑलराउंडर। लेकिन मसला पता क्या है? शादाब को भी अंदर से ये बात पता है, और वो माना भी हुआ है ये बात मीडिया से बात करते हुए। आपको याद होगा मैंने बताया था ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले, शादाब ने कहा था मैं एक लेग स्पिनर हूं, मेरा प्राइमरी रोल बॉलिंग है। अब मसला पता क्या है? शादाब के अगेंस्ट इतनी ज्यादा पाकिस्तान ऑडियंस समेत मेरे क्यों हो गई है? जब शादाब प्लेइंग 11 में आता है ना, तो आप किसी पूरे स्पिनर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और शादाब आके विद द बॉल कुट खा लेता है। यहां पे मसला आता है। उसके बल्ले से रन आना हमें क्यों तकलीफ देगा? नहीं देता, सवाल ही पैदा नहीं होता। मसला हमें कब आता है? जब हम शादाब को एज एन ऑलराउंडर खिलाते हैं, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं एक अपनी पूरी बॉलिंग ऑप्शन के साथ। माजी में कितनी एग्जांपल्स आपने देखी हैं। पाकिस्तान बेहतर बॉलिंग ऑप्शन के साथ जा सकता था, लेकिन वो माइक हसन का एक स्कूल ऑफ थॉट रहा है, ऑलराउंडर्स ऑलराउंडर्स ऑलराउंडर्स, जो कि फेल हो चुका है सिलसिला। और अभी आगे आपका ओडीआई वर्ल्ड कप भी है, पता नहीं वहां पे भी हमने पूरी ऑप्शंस के साथ जाना है कि नहीं। आई एम ऑल फॉर ऑलराउंडर्स, ऑलराउंडर्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन जो पूरा बॉलर है ना भाई, ओदा कोई मुकाबला नहीं है। मैं आपको अक्सर ये एग्जांपल देता हूं, और ये चीज मैंने ड्रेसिंग रूम्स के अंदर खुद देखी हुई है। जब किसी ऑलराउंडर को मार पड़ती है ना विद द बॉल, उसको सेफ एग्जिट मिल जाता है। यार मैं तो ऑलराउंडर हूं, मेरा प्राइमरी रोल ये नहीं है विद द बॉल, और कोचेस भी कोई सख्त हाथ नहीं रखते ऑलराउंडर्स के ऊपर। और हमारा मसला ये है कि हम पूरी बॉलिंग ही नहीं खिलाते थे अपनी। मतलब आप देखें, सुफियान मुकीम T20 वर्ल्ड कप नहीं खेल पाया। जस्ट इमेजिन, सोचें इस बारे में आप, वो कितना लीथल हो सकता था। लेकिन यहां पे पता नहीं लास्ट मोमेंट पे कैसे चीजें चेंज हो जाती हैं। आपकी टीम कुछ और होती है, वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट से पहले
कोई बॉलर आता है, आप उसको रिप्लेस कर देते हैं। उस्मान तारिक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं बनता था T20 वर्ल्ड कप में, सुफियान मुकीम बनता था, लेकिन नहीं जी, वो रुक के बॉल करवाता है। मतलब मेरी समझ से बाहर है कि जो उससे पहले आप लड़कों को फिर बताते हैं, माइक हसन वगैरह, कि आप हमारे प्लान्स में हैं, तो लड़के फिर आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट करेंगे? वो ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। आपकी टीम में 3-4 लड़के थे जो आपकी T20 वर्ल्ड कप की टीम में थे, लेकिन वर्ल्ड कप से 1-2 महीने पहले उनको साइड पे कर दिया गया। तो सिस्टम यहां पे कोशिश नहीं करता प्लेयर को सिक्योर करने की, यहां पे आपका सिस्टम प्लेयर को रगड़ना चाहता है। और मुझे नहीं समझ आती कि सिस्टम को क्या मजा आता है प्लेयर को रगड़ने में, जबकि प्लेयर है तो सिस्टम है। प्लेयर की अच्छी क्रिकेट आपको बेहतर करने पे मजबूर करती है एज ए सिस्टम। तो आपको मिलके चलना है भाई, वो इनके लिए शायद थोड़ा सा मुश्किल है। तो ठीक है, अच्छी बात है कि लीग्स में जाके आप परफॉर्म कर रहे हो, लेकिन हम ना बहुत ज्यादा, अगेन हमारा तो रोज का ही है पाकिस्तान फैंस का, लेकिन लीड्स टेस्ट मैच के बाद वी आर वेरी डाउन। आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स को इस चीज की रियलाइजेशन हो कि हमारे जो लोग हैं उनके दिल टूटे हुए हैं। वी डोंट केयर यार, आप लीग में जाके मैन ऑफ द मैच ले रहे हो, जब आप पाकिस्तान से खेलते हो यहां पे आके तो भाई कुछ भी नहीं होता। यहां पे तो पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। खैर, अभी कुछ दिन हैं टेस्ट मैच में। 27 अगस्त को पाकिस्तान इंग्लैंड का लॉर्ड्स टेस्ट मैच है। जैसे जैसे हम 27 के करीब जाएंगे, 27 अगस्त के, मैं टेस्ट की बातें ज्यादा करता रहूंगा। तो कल है मंडे, और कल भी हमारी एक वीडियो आ रही है। कुछ इंटरेस्टिंग 2-3 आज की डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं आज रात को बैठ के डिटेल में रिसर्च करूंगा। सो कल मंडे रात को 7:30 बजे एक नई वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। गुड नाइट।